राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। क्या इस छोटी सी इस मनुष्य बुद्धि से क्या उस परमात्मा का, उस ईश्वर का पार पाना संभव है? इसलिए तो कहते हैं, अभी क्या बोला गया कि वही जान सकता है, वही पार पा सकता है जिसे वो खुद जनाना चाहेंगे। वो जना देंगे तो आप जान जाओगे। वो इतनी सी बुद्धि आपकी और हमारी है, पर वो चाहें तो इतनी सी बुद्धि से आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो ना चाहें तो 10 सिर वाली बुद्धि भी हो। राधे राधे गुरुजी। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। क्या करती हो बेटा, पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता। मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मुझे हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना, वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मैं ये जो मुझसे काम कहती हूँ, मैं वो भूल जाती हूँ। फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। वही तो नहीं हो पाता है। श्रीमन नारायण गुरु जी, हाँ, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरु जी, जब हम मंत्र करते हैं, आपके हर बात का फॉलो करते हुए 2 साल हुए हैं। जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज्यादा झटका लगता है। तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरु जी। चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरु जी। देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरु जी। तो जग रही है। जी जी, उस जब सोए भी जब मंत्र जाप पड़ता तभी झटका लगता है, इसे नहीं लगता। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। आजकल हर घर में कोई ना कोई समस्याएं हैं। किसी के जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो किसी के जीवन में कुछ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर की समस्याओं का हल कैसे निकालें। साथ ही रोज की तरह आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। मोबाइल नंबर टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार दिखाया जा रहा है। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय है आपके घर की कुछ समस्याओं का उपाय। तो मैं आपको सूर्य भगवान की उपासना से मनुष्य के दुख और दरिद्रता का अंत हो जाता है। सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान को मीठे जल से अर्घ्य दें, लाल पुष्प उन्हें अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। चंदन चावल भगवान को अर्पित करें और भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें तो मनुष्य के सारे दुख सूर्य भगवान हर लेते हैं। 31 दिन के भीतर ही यदि आपने नित्य जल चढ़ाया तो आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। सूर्य भगवान की कृपा से मनुष्य के दुख और दरिद्रता का अंत तो हो ही जाता है, वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। विशेष उपाय आप अपने घर में करके कष्टों से दूर हो सकते हैं। सूर्य के द्वारा अगर मनुष्य को कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो नेत्रों की पीड़ा होगी, ज्योति कम होगी, सिर में पीड़ा होगी, मानसिक तनाव होगा। इस तरह की बीमारियां, ये समझना चाहिए कि ये सूर्य भगवान की कृपा अभी हम पर पूरी नहीं है। सूर्य भगवान की कृपा आप प्राप्त करें तो आपको ये सारी बीमारियां समाप्त होने की स्थिति बन सकती है। बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करने से आप नित्य विटामिन डी पाएंगे जब सूर्य के प्रकाश का आनंद लेंगे, और आप तनाव से मुक्त होंगे जब सूर्य भगवान के प्रकाश में सुबह सुबह बैठकर भगवान का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। तो कहा जाता है कि तुलसी जी के पौधे लगाकर चैत्र और कार्तिक और माह के महीने में प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम जी की कृपा से मस्तिष्क संबंधी नेत्रों का रोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप दिखाएं। यदि डॉक्टरों को दिखाने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो शीर्षासन इत्यादि करके आप घी का दीपक जलाएं और उस दीपक को अखंड एक अपलक दृष्टि से देखें। इससे भी आपकी रोशनी में बढ़ोतरी होती है। सवेरे सवेरे
हाथों का इस तरह से मंथन करें और मंथन करके जब ये हथेली गर्म हो जाएं तो गरम गरम हथेलियों को अपने नेत्रों पर लगाने से भी आपकी रोशनी बढ़ती है, आँखें स्वस्थ रहती हैं। सूर्य के द्वारा यदि पीड़ा है तो रविवार के दिन लाल या गुलाबी वस्त्र पहने, काले और नीले वस्त्र भूल कर भी ना पहने। आओ अब बात करते हैं भविष्य की। आपके घर पर आप पर आने वाले संकटों का पता आपको चल सकता है। आपकी हथेली सब कुछ बताती है, उसमें सब कुछ लिखा है, बस पढ़ना आना चाहिए। आपको खास तरीका बता रहा हूँ। हथेली का रंग पीला, यदि हथेली आपकी पीली है तो अगर किसी व्यक्ति की हथेली का रंग पीला दिखाई दे रहा है तो यह शुभ लक्षण नहीं होता। पीले रंग की हथेली इंसान की कमजोरी की ओर ले जाने वाली है, इशारा करती है कैसे हथेली वाले लोगों के कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे शरीर पीला पड़ना मतलब पीलिया रोग का भी एक सूचना हमें मिल रही है। तो हथेली का रंग मटमैला होना, जिन लोगों की हथेली मटमैले रंग की होती है वे जीवन में ज़्यादातर दरिद्रता का ही सामना करते हैं। धन की कमी के कारण ये लोग निराश रहते हैं। ऐसी हथेली वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता। हथेली पर दाग धब्बा होना, अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर दाग धब्बा दिखाई दे तो वे लोग नशे की लत के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं नहीं हो पाती। यदि हथेली का रंग सफ़ेद है तो किसी प्रकार की चमक ना हो। जिन लोगों की हथेली ऐसी है वो उत्साही नहीं होते। जो हथेली सफ़ेद सी है उत्साही नहीं है, किसी भी काम को एनर्जी से नहीं करते। ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं। किसी भी इवेंट या पार्टी में इनका मन नहीं लगता। चमकदार सफ़ेद रंग, जिन लोगों की हथेली सफ़ेद रंग की है और वह चमकदार है, सुंदर दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों का मन आध्यात्म की ओर मुड़ता है, बड़े साधु संत बनते हैं। इस तरह की हथेलियों में बहुत शक्ति होती है। ये लोग शांति प्रिय होते हैं। हथेली का रंग यदि लाल है तो साथ ही हथेली चमकदार और चिकनी दिखाई देती है तो उन लोगों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मतलब हथेली यदि लाल है तो लक्ष्मी पुत्र है वो या लक्ष्मी पुत्री है। इसलिए जब आप मुट्ठी बांधते हैं इस तरह से और फिर मुट्ठी को कस के बांध के फिर खोल के देखते हैं तो हथेली का रंग हल्का सा लाल हो जाता है। यदि वो लाल हो रही है तो आपके पास धन धान्य की वृद्धि है। यदि वो नहीं हो रही है तो आपके शरीर में खून की भी कमी है और आप आलसी भी होंगे। इसलिए लाल रंग लक्ष्मी माँ का प्रतीक है। लाल रंग की हथेली वाले लोग स्वभाव से थोड़ा भावुक और थोड़े क्रोधी भी होते हैं। कभी कभी इन्हें छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। हथेली का रंग गुलाबी होना, गहरा गुलाबी, जिन व्यक्तियों की हथेलियों का रंग गहरा गुलाबी दिखाई देता है वह शाही सुख प्राप्त करने वाला होता है। यदि इन लोगों की छोटी छोटी बातें भी पूरी नहीं होती तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। हालांकि ये लोग बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। हल्का गुलाबी, जिन लोगों की हथेली का रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है वे लोग अच्छे स्वभाव के और उच्च विचारों वाले होते हैं। घर परिवार और समाज में अपने गुणों के कारण मान सम्मान पाते हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण धैर्य और शांति के साथ करते हैं। इस प्रकार की हथेली वाले लोग हर हाल में सदैव प्रसन्न रहते हैं। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 25 नवंबर सोमवार का दिन है। दशमी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विषकुंभ योग है। केतु की युति होने के कारण किसी भी शुभ मुहूर्त का योग नहीं बन पा रहा है। अर्थात किसी शुभ कार्य को करने के लिए आज भी कोई शुभ मुहूर्त नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मकान का कार्य प्रारंभ करने का, व्यापार करने का इत्यादि जो हमारे दैनिक कार्य हैं वह कोई अच्छे मुहूर्त में शुरू हों तो बहुत अच्छा उसका फल हमें प्राप्त होता है।
तो अच्छे मुहूर्त में ही अच्छे कार्य करने चाहिए।